तो पीडीलाइट का मैनेजमेंट, अगर यहाँ देखेंगे पीडीलाइट के नतीजे काफी हद तक कमजोर रहे हैं। कंपनी के आय में जरूर बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन मार्जिन देखिए वहां अच्छा खासा दबाव देखने मिला है। तो नतीजे इतने कमजोर क्यों है, आगे के किस तरह का ट्रेंड देखने मिलेगा, इन सब पे चर्चा करने के लिए इस कंपनी के जो एमडी है भरत पुरी साहब, अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुरी साहब, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे और शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो किस तरह का अगर हम देखेंगे ये क्वार्टर आपके लिए रहा है, अगर ये आप हमें बता सके सम करके कि क्या की हाईलाइट्स रही है इस बार के क्वार्टर की। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। देखिए यहाँ अगर आप पिछला क्वार्टर देखें, और क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन रहा है, क्योंकि एक क्वार्टर में पैंडेमिक, दूसरे क्वार्टर में कुछ सप्लाई चेन डिसरप्शंस, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा कि अगर हम पूरी साल की परफॉर्मेंस देखें तो वो इवन आउट हो जाती है। पिछला साल पीडीलाइट के लिए काफी अच्छा रहा है। हमारी रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन 36% रही है। जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ है दोनों कंज्यूमर बिजनेसेस और B2B बिजनेसेस में 20% रही हैं। जो बेसिक्स इशू हमारे साथ पूरे साल रहा है वो है इनपुट कॉस्ट्स। जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, आपने देखा होगा कि ये सप्लाई चेन डिसरप्शन से शुरू हुआ था और अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आई हैं, जो रशिया यूक्रेन का सिचुएशन आया है, उस पे कच्चे तेल के दाम पे असर जो पड़ा है, ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो इनपुट कॉस्ट्स सबसे बड़ा कंसर्न है। क्योंकि जो लग रहा था कि ये टेम्पररी है, अभी ये नई ऊंचाइयों पे पहुंचती जा रही हैं। इन कॉस्ट अभी भी किसी तरह से मॉडरेट नहीं हुई हैं और किसी भी कंपनी को इसको मैनेज करना अब इम्पोर्टेंट है। तो हमने थोड़ी प्राइसिंग ली है, पर देखिए इमर्जिंग इकोनॉमी में जितनी आप कम प्राइस कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे वो सही है। तो हमने अपना मार्जिन का जो रेंज है, हम अपने बॉटम एंड पे आए हैं, मार्जिन हमने अपना घटाया है। सर, आप कह रहे हैं कि आपके जो मार्जिन है वो आपके बॉटम एंड पे आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्जिन बॉटम आउट हो चुके हैं और आगे क्या आउटलुक क्या है मार्जिन को लेके? फिर देखिए आज की स्थिति जो है ये पूरे विश्व की स्थिति है और इसमें कहना मुश्किल है कि जब भी हमें लगता है कि मार्जिन या जो कॉस्ट्स हैं, प्राइसेस हैं, स्टेबल हो रही हैं, फिर कुछ उतार चढ़ाव होता है। हमारे हिसाब से इसमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहले हाफ में अभी भी थोड़ी अनसर्टनिटी रहेगी, पर जहां तक हमारा मार्जिन है, हमने जो बैंड का है उसके बीच हम मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। डेफिनेटली, तो जो बैंड है उसके बीच में रखने की मार्जिन्स को पूरी कोशिश करेंगे और सेकंड हाफ में हो सकता है कि मार्जिन्स में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने मिले। लेकिन सर ये तो मार्जिन्स की बात थी, हालांकि अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी जो है अब पूरी तरह से ओपन अप हो चुकी है और आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड तो ऑफिसर्स, स्कूल्स, हर जगह रहती है। तो सबसे पहले बताइए सर, ये डिमांड कैसी है? और हम बाकी एफएमसीजी कंपनियों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि रूरल मार्केट में काफी स्ट्रेस है। क्या आपके प्रोडक्ट्स के साथ भी यही हाल है? रूरल मार्केट का कैसा तरीके का स्ट्रेस आप देख रहे हैं? देखिए हमारे सेक्टर में हमें ये एडवांटेज है कि काफी कंज्यूमर का जो फोकस है, अब कंज्यूमर ने 2 साल घर में बिताए हैं तो कंज्यूमर घर को रेनोवेट कर रहा है, घर में नई चीजें ला रहा है, नए घर को अपग्रेड कर रहा है, रियल एस्टेट भी आप देखें तो उठ रहा है। तो ओवरऑल डेफिनेटली इन्फ्लेशन की वजह से जो रूरल या छोटे टाउन है वहां डिमांड पे असर पड़ा है, पर उस तरह से नहीं पड़ा है। अभी भी हमारी कॉन्फिडेंस है कि तकरीबन वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाके भी आना चाहिए और जीडीपी के हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए। ये हमारी आशा और कोशिश रहेगी। चले, जीडीपी के मुताबिक वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए और रूरल में स्ट्रेस है, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए उतना स्ट्रेस नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत पुरी साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रिजल्ट्स पे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और एक बार रुचित से पूछ लेते हैं कि पीडीलाइट ये स्टॉक कैसा लगता है? नतीजों के बाद करीब करीब 2.5-3% के आसपास की गिरावट है, 2100 के आसपास काउंटर जो है वो पहुंच चुका है। रुचित, क्या करना चाहिए पीडीलाइट में? नहीं, मार्केट के साथ साथ प्राइस वाइज थोड़ा करेक्शन और कंटिन्यू रह सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे ये स्टॉक में जो आज ब्रेक हुए हैं, और अगर मैं वीकली चार्ट्स पे देखूं तो ये चैनल फॉर्म हो रहा है जिसका निचला स्तर या सपोर्ट्स 1930 के आसपास है। तो करंटली मुझे लग रहा है कि 1930 तक ये शायद करेक्शन आगे कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन जो है वो आगे और कंटिन्यू रह सकता है पीडीलाइट में, ये कहना है रुचित।